जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग है और गुरु जी महाराज निरंतर अपनी संगत पर बहुत प्यार बरसा रहे हैं, अपनी कृपा बरसा रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरे सुने और गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने। आपको इन सत्संग के माध्यम से अपने कई सवालों के जवाब तो मिलेंगे ही, साथ में गुरु जी की अनेकों ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग कोटा राजस्थान से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है और आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से 2023 सितंबर से जुड़ी हूँ और संगत जी, मुझे 20 साल से स्किन प्रॉब्लम थी और बढ़ते बढ़ते स्किन कैंसर में कन्वर्ट हो गई। और संगत जी, 2022 जुलाई में मेरा ऑपरेशन हुआ और ठीक एक साल बाद 2023 अगस्त में मुझे फिर से प्रॉब्लम हुई और मेरा फिर से ऑपरेशन हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कीमो और रेडिएशन लेने के लिए कहा। संगत जी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने का डिसाइड किया। जोधपुर में मेरी बड़ी बहन के घर पे रहकर ट्रीटमेंट ले रही थी। संगत जी, ट्रीटमेंट के दौरान मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मेरी बड़ी दीदी जो MP राजगढ़ में रहती है, वह मुझे गुरुजी के सत्संग व्हाट्सएप पर भेजती थी और संगत जी, वह मुझे बोलती थी कि गुरुजी के सत्संग सुन, सब ठीक हो जाएगा। पर संगत जी, मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। मुझे माफ करना गुरुजी, पर मुझे सत्संग सुनना अच्छा नहीं लगता था और धीरे धीरे संगत जी, मेरी तबीयत बहुत खराब होती गई। लगातार मेरा वजन कम होता जा रहा था और संगत जी, रेडिएशन की वजह से मेरे गले में छाले हो गए थे, जिसकी वजह से मेरा खाना पीना सब कुछ बंद हो गया था और आवाज तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी। संगत जी, मैं पानी भी नहीं पी पा रही थी, बस रोती रहती थी। मैं दर्द की वजह से रात भर सो नहीं पाती थी, रात भर मैं बैठी रहती थी, गले में बहुत दर्द होता था। संगत जी, तभी मैंने गुरुजी का फोटो अपने मोबाइल में देखा और अरदास की कि गुरुजी, अगर आप सच में हैं तो मुझे थोड़ी देर सुला दीजिए, मैं बहुत थक गई हूँ। और संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप मोबाइल में चलाकर सुनती और मन में जाप करती रहती। और संगत जी, पता नहीं कब मुझे गहरी नींद आ गई। तब मुझे गुरुजी पर विश्वास होने लगा और मैं उनके सत्संग सुनने लगी। और संगत जी, गुरुजी का नाम लेकर मैं थोड़ा थोड़ा पानी, कॉफी, नारियल पानी सब पीने की कोशिश करने लगी। और संगत जी, ऐसे ही समय निकलता चला गया और मेरा ट्रीटमेंट पूरा हुआ और मैं अपने घर वापस आ गई। संगत जी, गुरुजी की मेहर से मेरी तबीयत में धीरे धीरे सुधार होता गया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपनी संगत से मिलवाया, जो हमारे घर के साथ वाले घर में ही रहते थे। पहले उनसे कई बार बातें हुई पर गुरुजी के बारे में कभी बात नहीं हुई। और वैसे भी संगत जी, जब तक गुरुजी की कृपा ना हो, हम उनकी संगत नहीं बन सकते। और संगत जी, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया और ये भी बताया कि हमारे शहर में गुरुजी का सत्संग हर महीने होता है, तू मेरे साथ वहाँ चलना। यह सुनकर संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई। संगत जी, मानो मुझे एक रास्ता मिल गया हो अपने जीवन को सही दिशा पर ले जाने का। संगत जी, मैं गुरुजी से मन ही मन बातें करती थी। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी, मुझे खाटू श्याम जी और बड़े मंदिर जाने का बहुत मन है। संगत जी, तभी गुरुजी की मेहर हुई और मैं 25 अप्रैल को खाटू श्याम जी के दर्शन करने गई। संगत जी, मंदिर में जाते ही मुझे एक तितली का दर्शन हुआ, जो पीले और काले रंग की बहुत बड़ी और बहुत सुंदर तितली थी। मेरे सर पर 2 बार राउंड लिए उसने, चक्कर लगाए और गायब हो गई। फिर मैं उसे ढूंढती रही पर वो मुझे नहीं दिखी। गुरुजी मेरे साथ थे, वही मुझे खाटू श्याम जी के दर्शन करा लाए और उसके 2 दिन बाद ही हमारे शहर में गुरुजी का सत्संग हुआ, जहाँ मैं संगत जी के साथ गई और वहाँ मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला, जिसको लेकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। गुरुजी का स्वरूप मैंने उसी दिन बनवाकर अपने घर के मंदिर में लगाया और गुरुजी से अरदास करना शुरू की। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 24 मई को अपनी बड़ी बहनों और मेरे छोटे बेटे के साथ बड़े मंदिर के दर्शन करवाए। इस बीच गुरुजी ने मुझे ड्रीम
दर्शन, तितली दर्शन, दिए की बाती में तितली के दर्शन दिए। हर दिन मुझे गुरुजी के दर्शन होते थे। संगत जी, बड़े मंदिर में हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद सब कुछ मिला, लंगर प्रसाद मिला। और संगत जी, मैं इतना सारा प्रसाद देकर के घबरा गई कि मैं कैसे खाऊंगी, क्योंकि संगत जी रेडिएशन के बाद मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी, गले में फंस जाता था। संगत जी, रेडिएशन से मुझे सलाइवा बनना बंद हो गया था और ना ही मुझे किसी चीज का स्वाद आता था। बिना पानी के मैं कुछ भी नहीं खा सकती थी। संगत जी, मेरी दीदी ने मुझे बोला, ये लंगर प्रसाद ले, इससे सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी, मैंने लंगर प्रसाद खाना शुरू किया और मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब सारा लंगर खत्म कर दिया। मुझे पानी की भी जरूरत नहीं पड़ी। संगत जी, लंगर प्रसाद में एक लाल खड़ी मिर्च थी जो मैंने छोड़ दी, क्योंकि मैं मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाती थी। तभी मेरी दीदी ने बोला, यही गुरुजी का प्रसाद है, इसे जरूर खा। संगत जी, लंगर प्रसाद खाने के बाद गुरुजी की कृपा से मैंने नॉर्मल डाइट लेना शुरू कर दिया और अब मैं अच्छे से खाना खा पाती हूँ। इसके बाद मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। संगत जी, डॉक्टर मेरा हर 3 महीने में टेस्ट करवा रहे हैं, जिससे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है। मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ और गुरुजी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संगत जी, अब तो हर दिन गुरुजी के नजारे देखने को मिलते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज की मेरे जीवन में बहुत बहुत कृपा बरस रही है, बहुत उनकी असीम कृपा बरस रही है, उनका प्यार बरस रहा, आशीर्वाद मिल रहा है और मेरे लिए तो हर दिन नया सत्संग है। फिलहाल मैं अपनी वाणी को ही विराम देना चाहती हूँ और गुरुजी महाराज की जब भी आज्ञा होगी मैं बहुत जल्दी अपना सत्संग सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम अंजना सैनी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं पहली बार अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने गुरुजी का जो स्वरूप है वो पहली बार 2007 में देखा था और तब मुझे लगा कि कौन है, शायद एक बाबा है। मुझे माफ करना गुरुजी, मुझे बिल्कुल भी आपके बारे में नहीं पता था। उसके बाद फेसबुक पर कुछ फ्रेंड्स गुरुजी के स्वरूप को शेयर किया करते थे तो मैं सोचती थी कि अच्छा, ये भी इन गुरुओं के चक्कर में पड़ गए हैं। मुझे माफ करिएगा गुरुजी, बहुत मूर्ख थी मैं, नहीं जानती थी आपके बारे में। बचपन से कभी किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप भी बहुत अच्छा था, हमेशा मौज मस्ती में लाइफ निकली है। मम्मी काफी स्ट्रिक्ट थी बट हम मैनेज कर लेते थे। फिर मेरी शादी के बारे में बात होना शुरू हो गई। मुझे पहली बार में ही मेरे अंकल की फैमिली देखने आई और पसंद करके चली गई। मेरे अंकल मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में रहते थे तो उनसे मेरी फोन पर बात करा दी गई थी। हम दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और पसंद करने लगे एक दूसरे को। हम पहली बार एक दूसरे से एंगेजमेंट पर मिले और हमें लगा कि बस हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। 2012 में हमारी शादी हुई। मेरे लिए सब कुछ बदल चुका था संगत जी, मेरा घर, मेरे रिश्ते, मेरा देश। मैं और मेरे अंकल अकेले ही रहते हैं मेलबोर्न में। जब तक सेटल हुए, जॉब लगी, घर कार लिया और फिर सोचा अब फैमिली आगे बढ़ाएंगे, तब हमें पता नहीं था संगत जी कि लाइफ हमें इतना हार्ड टाइम भी दिखाने वाली थी। 2015 में संगत जी मुझे एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस हुआ, विच इज मेजर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। मुझे गायनेकोलॉजिस्ट ने हॉस्पिटल बुलाया और मुझे बोला कि सर्जरी करनी पड़ेगी और एंडोमेट्रियोसिस निकालेंगे अगर दिखता है तो। और संगत जी, डॉक्टर ने मुझे सर्जरी के लिए डेट दे दी। संगत जी, जब डॉक्टर ने मेरी लैप्रोसी की तो उन्होंने बिना कुछ किए स्टिचेस लगाकर बंद कर दिया और बोला कि मेरा एंडोमेट्रियोसिस बहुत वर्स्ट है, 4th स्टेज का है और स्पेशलिस्ट ही ऑपरेट कर सकते हैं। क्या बताऊं संगत जी, लाइफ इतनी अपसाइड डाउन हो चुकी थी कि लगता था कि बस दुख और तकलीफ ही है जीवन में, क्योंकि मुझे दर्द भी बहुत होता था, एकदम अनबियरेबल। एनीवे संगत जी, मेरी सर्जरी हो गई और डॉक्टर ने बोला कि फैमिली तो सिर्फ IVF ट्रीटमेंट से ही हो सकती है। और संगत जी, तब हमें IVF के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इट इज ए वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट और फॉरेन में तो वैसे भी मेडिकल बहुत महंगा ही है। और संगत जी, हमने 5 से 6 बार ट्राई किया बट अनसक्सेसफुल रहा हमारा IVF। फिर मैं इंडिया आ गई, यहाँ भी बहुत बार ट्राई किया लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिली और पेन तो बढ़ता ही जा रहा था। अब तो टाइम और भी बुरा हो गया क्योंकि संगत जी मेरे अंकल ऑस्ट्रेलिया में अकेले थे और मैं इंडिया में अपने पेरेंट्स के पास थी। संगत जी, हमको अलग रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और फॉरेन कंट्री में वैसे भी अलग रहना एक सजा है। 2020 में मेरे रिलेशन में ही एक भाभी लगती हैं, उनकी बेटी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उसने कहा, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जगह लेकर चलती हूँ जहाँ जाकर आपको शांति मिलेगी। और अनफॉर्चुनेटली तब तक लॉकडाउन लग चुका था और हम नहीं जा पाए।
आए। मेरे हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया में थे और मैं इंडिया में ट्रीटमेंट के लिए ही रुकी हुई थी। अब लॉकडाउन की वजह से सब बंद, ट्रीटमेंट भी बंद और अब मैं वापस भी नहीं जा सकती थी। खैर मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ बट कोई रिजल्ट नहीं। तब तक मैं गुरुजी का सत्संग सुनने लगी थी और मेरा विश्वास गुरुजी पर बनने लगा था। 2020 से 2024 तक पता नहीं कितनी बार इंडिया आई गई, मुझे अब खुद भी याद नहीं है, बट गुरुजी को मैंने अपने दिल में बसा लिया है। उनका स्वरूप लेकर आ गई हूँ और उनका दरबार लगा लिया है। मैं गुरुजी के सत्संग और भजन भी सुनती हूँ। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं पूरी तरीके से गुरुजी की तरफ डेडिकेटेड थी, पर ये एक बात है कि मैं उन पर विश्वास करने लगी थी। बड़े मंदिर भी कई बार गई। मैं पहली बार जब बड़े मंदिर गई अक्टूबर 2020 में, तब मंदिर कोविड की वजह से बंद था, तो मैं बाहर से ही दर्शन करके आई। और तो और संगत जी में और भी कई सारे मंत्र पढ़ती थी संतान प्राप्ति के लिए। कितने तीर्थ और पूजा पाठ किए, सब कुछ फेल रहा। और इसके साथ साथ संगत जी IVF की साइकिल्स भी चल रही थी। जो डॉक्टर मुझे इंडिया में मिली वो एकदम बेकार तरीके से ट्रीटमेंट कर रही थी, बस मानो हवा में ही कर रही थी। संगत जी अक्टूबर में जब मैं पहली बार गुरुजी के मंदिर के बाहर से दर्शन करके आई, दिसंबर में ही मुझे मेरी ये करंट वाली डॉक्टर मिली बाय गुरुजी's ग्रेस। मेरी ये डॉक्टर गंगाराम हॉस्पिटल में इलाज करती है। मेरा दर्द तो बढ़ता ही जा रहा था संगत जी। बीच बीच में मैं ऑस्ट्रेलिया भी चली जाती थी अपने अंकल जी के पास। बहुत मुश्किल था जॉब, घर और हस्बैंड को बार बार छोड़कर आना जाना। संगत जी मुझे पेन इतना था कि सबसे स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स ले रही थी और तब भी दर्द जस्ट मैनेज ही कर पा रही थी। पहले गुरुजी से मांगती थी, फिर रियलाइज किया कि मांगो नहीं मानो। मैंने मांगना छोड़ दिया। मैं अगर किसी भी ट्रिप पर जाती, गुरुजी के स्वरूप को अपने साथ लेकर के जाती। होटल में जाकर भी उनका मंदिर लगाती। मैं 2023 में इंडिया आई, उस वक्त मैं बहुत दर्द में थी। मेरी डॉक्टर ने मुझे सर्जरी के लिए सजेस्ट किया। 1 महीने तक मैं उसको टालती रही, क्योंकि संगत जी मेरी पहले इतनी बार सर्जरी हो चुकी थी बट कभी कोई फायदा नहीं हुआ। 23 नवंबर को मेरी डॉक्टर से बात होती है और वो मुझे सर्जरी के लिए मना लेती है। 25 तारीख मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संगत जी 2 और 5 यानी कि 7 गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग्स थी, जो बाद में मुझे मेरी भाभी ने ध्यान कराया। 24 नवंबर को भी मेरा एक मेडिकल प्रोसीजर था और मुझे रात के 8 बजे तक नहीं पता था कि अगले दिन सुबह सुबह मेरी सर्जरी होगी या नहीं। डॉक्टर मेरा अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट देखकर रिव्यू कर रही थी कि सर्जरी करनी चाहिए या नहीं। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि सर्जरी करनी है। जो गंगाराम हॉस्पिटल में सबसे सीनियर डॉक्टर हैं, वो मेरी सर्जरी करने वाली थी। ये सर्जरी उसी दिन हो सकती थी, क्योंकि उसके अगले 1 हफ्ते तक OT अवेलेबल ही नहीं था और उस दौरान डॉक्टर छुट्टियों पर जाने वाले थे। मैं सुबह सुबह सर्जरी के लिए पहुंच गई। डॉक्टर ने 2 लाख रुपए का खर्चा बताया था सर्जरी में, जो कि बढ़ते बढ़ते 3,57,000 हो गए थे। कमाल का करिश्मा तो ये था गुरुजी का कि उन्होंने कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं आने दी। संगत जी इसी दौरान मेरे मॉम डैड ने एक जमीन में मेरी तरफ से 7 लाख रुपए डाले थे। हमें लगा था कि वो पैसे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि शायद हमारे साथ धोखा हुआ था। पता नहीं कहां से संगत जी बिना मांगे ही, बिना किसी दिक्कत के वो जमीन भी अपने आप इजीली बिक गई और मुझे 9,40,000 के आसपास मिले। और संगत जी इतनी मुश्किल टाइम पर, जब ऑस्ट्रेलिया में भी इंटरेस्ट रेट ऑन होम लोन इतना महंगा हो रखा है, हमें नहीं पता सब कुछ कैसे और कहां से हो गया। बस सब अच्छे से हो गया। मेरी जमीन का सारा पैसा मेरे इलाज में लग गया, बट हमें अपनी जेब से सिर्फ कुछ पैसे लगाने पड़े। ऐसा चमत्कार तो बस गुरुजी मेरे मालिक ही कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी मेरी सर्जरी हुई और सर्जरी में डॉक्टर ने मेरी राइट ओवरी से एक बड़ा सिस्ट निकाला, जो कि पूरी तरीके से पस से भरा हुआ था। मेरे यूट्रस के साथ मेरी लार्ज इंटेस्टाइन चिपकी हुई थी और पूरा फ्रोजन पेल्विस था। सर्जरी के नेक्स्ट डे डॉक्टर विजिट पर आई और उन्होंने कहा कि तुम्हारी डॉक्टर का एकदम राइट डिसीजन था सर्जरी का। वो बोली, आई कांट इवन इमेजिन, यू मस्ट बी इन ए ट्रेमेंडस पेन। बेटा, जो तुम्हारी हालत थी, और तुम चाहे दुनिया में कुछ भी कर लेती, चाहे कुछ भी, तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। और संगत जी मुझे रिकवर होने में 3 महीने लग गए। मुझे फरवरी 18 को फेसबुक पे मैसेज आया गुरुजी का, तेरे कर्मा विच मुंडा लिखता, बहुत जल्दी तेनू बेटा होवेगा। मुझे तो समझ नहीं आया कि क्या ये सच में ऐसा होगा या फिर रैंडमली मैसेज आया है। फिर मुझे 22 फरवरी को एक और मैसेज आया गुरुजी का कि आने वाले महीने विच तेनू पुत्र दी दात बख्शी जाएगी। मैं हैरान थी कि ऐसे मैसेजेस पहले तो कभी नहीं आए, बट
बट मुझे अपनी किस्मत पर ज्यादा भरोसा नहीं था। मुझे माफ करना गुरुजी, मैंने आपके मैसेज को पढ़ा भी और सेव भी किया, बट इतना सीरियसली नहीं लिया क्योंकि मैं फेलियर से परेशान हो चुकी थी। खैर मार्च में मेरा इलाज शुरू हुआ और डॉक्टर ने मुझे एम्ब्रियो ट्रांसफर की डेट 23 मार्च दे दी। मैं 22 तारीख को बड़े मंदिर गई गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। हमारे घर मेरी एक आंटी आई हुई थी जो कि खुद 70+ की हैं। वो भी गुरुजी को मानती हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। मैंने कहा बिल्कुल आंटी, साथ चलिए। तो मैं, मेरी भाभी और आंटी हम तीनों ही मंदिर गए। उस दिन फ्राइडे था और मंदिर 5 बजे खुलना था। हम 3:10 3:15 पर पहुंच चुके थे। जब हम वहां पहुंचे तो बाहर वाली पार्किंग में हमें जाने के लिए कहा गया और बोला कि कार में ही बैठे रहना, अभी कार को ही अंदर भेज देंगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कार को अंदर भेज दिया। मंदिर के बाहर वाली पार्किंग में ही हमने कार लगा ली और जब उतरकर मंदिर की तरफ जाने लगे तो हमारे साथ जो आंटी आई हुई थी उनकी वजह से हमारे जूते पार्किंग के पास ही ले लिए और वहीं से हमें डायरेक्ट मंदिर जाना पड़ा। अंदर जाकर संगत जी पहली बार मैं कम से कम 25 मिनट तक गुरुजी के दरबार में बैठी रही। वहीं पर हमें चाय प्रसाद मिला। इतना अद्भुत चमत्कार, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि गुरुजी ने कैसे फूलों की तरह ले जाकर हमें अपने दर्शन कराए। ऐसे दर्शन तो पहले कभी नहीं हुए थे। मुझे लग रहा था मानो गुरुजी अपनी स्पेशल ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे हैं। संगत जी हमने वहीं अंदर बैठकर चाय प्रसाद ग्रहण किया। 20-25 मिनट बाद हम वहां से उठे और फिर हमने लंगर प्रसाद किया। बाहर आकर मैं पार्किंग से गुरुजी के चरण स्वरूप भी लेना चाहती थी पर विंडो बंद थी। मेरी भाभी ने जाकर पूछा कि कब खुलेगी विंडो, तो सेवादार अंकल ने बताया 5:30 बजे। घड़ी देखी तो 2 से 3 मिनट बचे थे विंडो खुलने में। विंडो खुली और मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप भी मिले। मेरे मालिक, मुझे ऐसा लगा कि आज आपने खुशियों की कितनी बारिश कर दी। जय हो गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। हम घर आ गए। संगत जी नेक्स्ट डे मनी ट्रांसफर के लिए मैं अपने फादर के साथ गंगाराम हॉस्पिटल में गई। घर से निकलते वक्त मैं गुरुजी को साथ लेकर गई। जाते समय भी घर के बाहर एक कार खड़ी थी जिसपे जय गुरुजी का स्टिकर लगा था। मुझे प्रोसीजर से पहले बेहोश करना था। मैंने जय गुरुजी बोला, मंत्र जाप किया और फिर मुझे सीधे एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद ही होश आया। संगत जी मैं घर आ गई और अब मुझे 12 दिन तक वेट करना था बीटा HCG टेस्ट के लिए, जो कि ये बताता है कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं। संगत जी मैं इतनी बार ट्रांसफर करा चुकी थी कि और कुछ भी पहले से अलग नहीं लग रहा था। मुझे पीरियड जैसा दर्द होने लगा था बट मैंने सब अपने मालिक पर छोड़ दिया था। मैंने टेस्ट होने से 2 दिन पहले और संगत जी मैंने डॉक्टर को बोला कि कोई होप नहीं लग रही है, मुझमें कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। और संगत जी मैंने कहीं ना कहीं अपनी होप छोड़ चुकी थी और आगे कुछ और प्लान करने का सोच रही थी क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके थे संगत जी स्ट्रगल करते करते। गुरु जी का रोज नाम जपती थी। संगत जी टेस्ट का दिन आया और मैंने बहुत बुझे हुए दिल से टेस्ट कराने के लिए घर पर ब्लड टेस्ट अरेंज करवाया और गुरु जी के आशीर्वाद से टेस्ट करने के लिए लैब से बहुत ही अच्छे भैया आए और ब्लड सैंपल लेकर चले गए। मुझे तो यही लग रहा था कि हर बार की तरह रिपोर्ट नेगेटिव ही आएगी। अब मैं दिन में सो रही थी और अब वेट कर रही थी हस्बैंड को कंफर्मेशन देने का रिपोर्ट्स के बारे में। संगत जी जब मेरी हस्बैंड से बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि वही मनुष्यत भरा रिजल्ट आएगा कि नहीं, प्रेगनेंसी नहीं है। मेरे अंकल बोले कोई बात नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा, इसके बाद मैं तुम्हारी टिकट्स करवा दूंगा और तुम वापस ऑस्ट्रेलिया आ जाना। संगत जी मैं दिन में सो गई और करीब 4:30 बजे मेरे हस्बैंड का फोन आया और मैं उनकी कॉल से उठ गई। संगत जी मैंने वीडियो कॉल उठा लिया और फिर स्क्रॉल करके देखने लगी कि रिपोर्ट्स आई हैं अब तक के नहीं। और संगत जी मैं सोच रही थी कि अपने अंकल को बता दूं कि 100% निराशाजनक ही खबर आएगी। मैंने देखा नोटिफिकेशन में मेरी डॉक्टर के असिस्टेंट के मैसेज थे। मैंने कहा लो आ गई रिपोर्ट। संगत जी मैंने नोटिफिकेशन में ही पढ़ लिया था कि उस असिस्टेंट ने लिखा हुआ था कांग्रेचुलेशंस मैम, इट इज पॉजिटिव। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया संगत जी की क्या लिखा हुआ है। मैंने एंग्जाइटी में हस्बैंड को बताया कि असिस्टेंट ने ऐसा लिखा है। संगत जी मैंने हड़बड़ाहट में रिपोर्ट खोली, मुझे HCG लेवल्स ही नहीं दिख रहा था। इतनी एंशियस हो रही थी मैं। संगत जी मेरे अंकल ने मुझे रिलैक्स करने को कहा और फिर मैंने रिजल्ट देखा तो मेरा HCG लेवल काफी अच्छा था। संगत जी मैं बहुत जोर जोर से रोई और सिर्फ गुरुजी को दिल से याद करती रही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे मालिक ने मुझे ऐसा दिन दिखाया जिसको देखने की मेरी सारी हिम्मत टूट चुकी थी। सच में मेरे मालिक ऐसे तो बस आप ही कर सकते हैं। मेरे महाशिव सिर्फ आप ही चमत्कार मेरे जीवन में कर सकते हैं। मैं तो बहुत छोटी हूँ और चाहकर भी कभी इतना शुक्राना नहीं कर सकती। जितनी मेहर की है आपने उसका शुक्राना करने के लिए मेरे पास भी शब्द नहीं है। उस दिन शाम को संगत जी मैं अपनी डॉक्टर से मिलने गई और डॉक्टर ने मुझे
पहले ही अवेयर कर दिया था कि IVF प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो जाती है, तो डरना मत। संगत जी, ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद मुझे राइट साइड पर लोअर एब्डोमेन में पेन होने लगा, तो मैंने डॉक्टर को बताया। उन्होंने मुझे पैरासीटामोल लेने को कहा और मन ही मन में डर था कि कहीं इस बेबी को कुछ ना हो जाए। एनीवे संगत जी, मुझे ब्लीडिंग हो गई और थोड़ी ज्यादा सी ब्लीडिंग हुई। मैं डर गई और डॉक्टर को कॉल किया। संगत जी, मैं पैनिक मोड में आ गई थी। मेरी डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कह दिया। मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ मेरा स्कैन हुआ और उसमें मैंने देखा अपने बेबी को पहली बार। संगत जी, वो एकदम ठीक था और डॉक्टर ने दिखाया कि उसकी हार्ट बीट भी आ गई थी। संगत जी, मैं बहुत फुट फुट कर रोई और गुरुजी को शुक्राना किया। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मेरे दिल में अभी भी बहुत डर है कि मेरा क्या होगा आगे। सब अच्छे से हो जाए, ये बच्चा दुनिया में आ जाए और हम एक अच्छे माता पिता बन जाए और मैं गुरुजी की छत्र छाया में उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करूं। मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज सब कुछ अच्छा करेंगे। ये उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद है। संगत जी, बस गुरुजी से यही विनती है कि मेरे मन का डर खत्म हो जाए और मैं एक अच्छी हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सकूं। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग शेयर करने से पहले मैसेज किया कि सब कुछ होने पहले किसी नू नहीं दसना, पहले काम हो जाने दो। तो मैं सत्संग 3-4 महीने बाद शेयर कर रही हूँ, जब एक प्रेगनेंसी बेटर स्टेज पर आ जाती है और हम सबको बता सके कि हाँ कि वी आर एक्सपेक्टिंग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने प्यार से सारी सत्संग सुनाते हो, ऐसा लगता है जैसे आप ही अपने सत्संग सुना रहे हो। ये भी गुरुजी का तोहफा ही है, आपको उनकी ही दी हुई बख्शिश है। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आयशा आंटी, हम सभी आपके लिए गुरुजी महाराज से अरदास करते हैं कि आपके मन का हर प्रकार का डर खत्म हो जाए और आप बहुत सुंदर, स्वस्थ, बहुत प्यारे बच्चे को जन्म दें और उस खुशखबरी को और उस सत्संग को आप हमारे साथ दोबारा शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम रंजू आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम रंजू है और मैं गुरुजी की नई संगत हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं गुरुजी से सितंबर 2023 में जुड़ी थी। अगस्त 2023 में मेरे रिश्तेदार के घर गुरुजी का सत्संग था। उस समय मैं भगवान में विश्वास नहीं रखती थी, ना ही मंदिर जाती थी, ना ही घर में जोत जलाती थी। मेरा जीवन परेशानियों से घिरा हुआ था। इसलिए संगत जी, मेरा भगवान से भरोसा उठ चुका था। जब मैं अपने रिश्तेदार के घर सत्संग में गई, उस समय मेरे लिए यह सत्संग नया था। मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, ना ही सत्संग के बारे में जानती थी। सत्संग के बाद जब आरती शुरू हुई, सभी आरती के लिए लाइन में खड़े हुए, तो मैं आरती के लिए नहीं गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे जीवन में परेशानियां बहुत थी, मैं भगवान में विश्वास नहीं रखती थी। गुरुजी मुझे क्षमा करें, उस समय मैं नादान थी, मैं आपकी महिमा को नहीं जानती थी। और संगत जी, सत्संग खत्म होने के बाद लंगर प्रसाद लेकर मैं घर आ गई और कुछ दिनों के बाद मेरी बहन मेरे घर आई और उसने गुरुजी के बारे में मुझे बताया। उसने कहा कि उसकी एक सहेली है जिसके पति बहुत बीमार हो गए थे। वो गुरुजी को बहुत मानती है। गुरुजी की कृपा के कारण ही उसके हस्बैंड मौत के मुंह से बाहर निकले हैं। मैंने किसी और के मुख से भी गुरुजी की महिमा के बारे में सुना था, जिसके कारण मुझे थोड़ा थोड़ा उन पर विश्वास होने लगा। कहते हैं ना संगत जी कि जब तक अपनी जिंदगी में चमत्कार नहीं होता तो पूर्ण रूप से विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। कुछ समय के बाद मेरी बहन ने अपने घर गुरुजी का सत्संग करवाया। मेरे पास उस समय ना तो गुरुजी का स्वरूप था और ना ही ब्रेसलेट था। मैंने मन में ही अरदास की, गुरुजी मुझे आपका स्वरूप भी चाहिए और ब्रेसलेट भी। और गुरुजी ने मेरी सुन ली संगत जी। और उसी दिन सत्संग में मुझे एक संगत ने गुरुजी का ब्रेसलेट गिफ्ट कर दिया। थोड़े दिनों के बाद मैं किसी सत्संग में गई तो वहाँ मुझे गुरुजी का स्वरूप भी मिल गया। जो मैंने मांगा वही मुझे मिल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम पर एक कोर्ट केस चल रहा था। 2 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका था। मैं बहुत परेशान थी। मैंने गुरुजी से अरदास की और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि वह कोर्ट केस 3 महीने के अंदर ही खत्म हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरी जिंदगी में बहुत ही चमत्कार किए हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने बेटे का किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहती थी, लेकिन संगत जी पैसों की कमी की वजह से मैं एडमिशन नहीं करवा पा रही थी। आप सबको पता है कि अच्छे कॉलेज एडमिशन के लिए बहुत पैसा मांगते हैं, लेकिन मेरे पास इतने नहीं थे। मैंने गुरुजी से अरदास की कि मेरे बेटे का किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बेटे का अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया। फीस का इंतजाम भी गुरुजी ने कर दिया। हमें तो पता ही नहीं चला कि उसका एडमिशन कब हो गया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर कुछ भी
गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं और जो संगत सत्संग सुन रही हैं, सबको ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम प्रिया भगत आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, आज आपका सत्संग सुनते हुए लगा कि मुझे फिर से एक बार गुरुजी का शुक्राना करना है और अपना सत्संग सबको बताना है। संगत जी, 20 जून गुरुवार को मैं सेकेंड टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर गई। फर्स्ट टाइम गई थी दिसंबर 2023 में। फिर उसके बाद कितना ट्राई किया लेकिन नहीं जा पाई। गुरुजी से पूछती थी, आप मुझे बुलाना नहीं चाहते क्या? मैं बहुत बुरी हूँ क्या? कोई गलती हो गई है मुझसे? प्लीज बुला लो। तो संगत जी, गुरुवार को सडनली प्लान बन गया और बस मेरी फैमिली चल दी गुरुजी के पास। बहुत बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। और संगत जी, बस मैंने गुरुजी से मन में कहा कि गुरुजी देख लो, मैं आ गई फिर से, बुलाना ही पड़ा आपको। संगत जी, एक्चुअली मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। इस बार हमने चाय प्रसाद लिया, गुरुजी के वहाँ बैठने को भी मिला और लंगर प्रसाद भी मिला। लास्ट टाइम जब हम गए थे तो उस दिन बहुत सारी संगत थी और सोमवार का दिन था, तो हमें ब्रेड पकौड़ा और हलवा प्रसाद मिला था और हमने सत्संग भी सुना था। गुरुजी के टेस्टी लंगर के बारे में तो मुझे बहुत ही मजा आया लंगर खा के। वहाँ लंगर के टाइम 4 लोग एक साथ लंगर करते हैं। तो संगत जी, मेरी फैमिली के सभी लोग अलग अलग हो गए थे और अलग अलग लोगों के साथ बैठे थे, लेकिन मेरे पापा और मैं एक साथ बैठे थे। गुरुजी जानते हैं ना मुझे मेरे पापा कितने प्यारे हैं। मैं रोज पापा के लिए गुरुजी से अरदास करती हूँ, हमेशा पापा का ख्याल रखना गुरुजी। इस बार हमें गुरुजी का स्वरूप भी मिला। फिर घर आते समय संगत जी हमें लेट हो गया था, 11 बज गए थे। तो फ्लावर्स तो होते ही हैं घर में, तो हमने गुरुजी का आसन लगाया, आरती की प्लेट सजाई और गुरुजी के वेलकम सॉन्ग के साथ गुरुजी का स्वागत किया और मिश्री प्रसाद का भोग भी लगाया। संगत जी, गुरुजी मेरी लाइफ में रोज ही कोई ना कोई सत्संग कर देते हैं। जैसे कि संगत जी, मुझे हेडेक हो रहा था तो फिर मैं सत्संग सुनने लगी और मुझे बहुत शांति मिली और पता नहीं संगत जी मेरा हेडेक कहाँ चला गया। संगत जी, सबकी अपनी जर्नी होती है गुरुजी के साथ, अपनी बातें होती है, मेरी भी है और एक दो अरदास भी है। मुझे ना मेरे करियर में सक्सेस नहीं मिल रही है, काफी साल हो गए हैं, लेकिन फिर मुझे मेरे गुरुजी मिल गए। उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया तो मेरे एग्जाम का फर्स्ट फेज भी क्लियर हो गया। अब फेज 2 का रिजल्ट आना बाकी है। मैंने तो गुरुजी से अरदास कर रखी है, आप लोग भी मेरे लिए प्लीज प्रार्थना कर देना कि इस बार मेरा काम बन जाए। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बताऊं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू आंटी जी, आप सत्संग इतना प्यार से सुनाते हो, बहुत अच्छा लगता है। सुन के सुकून आता है, कभी कभी रोना आता है, कभी कभी हंसी भी आ जाती है और कभी बहुत प्यार आता है। आप इतना एक्सप्रेस करके सुनाते हो, बहुत अच्छा लगता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी, आपका सत्संग बहुत प्यारा है। गुरुजी महाराज ने आपका फेज 1 क्लियर करवाया है। मुझे पूरा यकीन है गुरुजी महाराज आपका फेज 2 भी क्लियर करवाएंगे। सारी संगत से यही रिक्वेस्ट है कि प्रिया भगत आंटी के लिए अरदास करें कि उनका फेज 2 का एग्जाम क्लियर हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम शगुन गौतम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने हमें अपना सत्संग ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे काफी दिनों से गुरुजी का मैसेज फ्लैश हो रहा था कि अपना शुक्राना कर। गुरुजी ने हमारे परिवार पे बहुत बहुत कृपा की है और रोज ही करते हैं। मेरी फैमिली में सब बीमार थे और गुरुजी ने बड़ी बीमारी को छोटे में ही करके कष्ट काट दिए। कितनी बार गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए हैं। हमारे घर के पास मंदिर और गुरुद्वारा में भी गुरुजी ने अपने ड्रीम दर्शन दिए हैं। संगत जी, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड जो चीज गुरुजी ने कहा था कि हमारे घर में है, सिंदूर, पैसे, कपड़ों में बंधे हुए रुद्राक्ष, सारी चीजें हमारे घर में अलमारी में मिली। और कितनी बार संगत जी, गुरुजी महाराज ने सपने में हमें उन लोगों के चेहरे दिखाए जिन्होंने ये सब काम किया है। संगत जी, हमारी फैमिली को नेगेटिव लोगों और नेगेटिव चीज से दूर रखकर मेरी फैमिली की लाइफ हेल्दी और लॉन्ग और पॉजिटिव हो गई है। मेरा भाई बहुत स्ट्रगल कर रहा है जॉब से रिलेटेड। उसकी मेहनत को देख के गुरुजी से प्रार्थना की है कि उस पे भी अपना आशीर्वाद बनाए। संगत जी, मैं बहुत अकेली रहती थी घर पर और गुरुजी की कृपा से मेरी जिंदगी में उन्होंने किसी को भेजा है जो बहुत सपोर्टिव है। गुरुजी से अरदास है कि इस रिश्ते पे अपना आशीर्वाद बनाएं और टूटने ना दें। सभी प्रकार की बुरी नजर से हमें दूर रखें और उन्हें भी अपनी संगत में जोड़ें। यही मैं आपसे अरदास करती हूँ। बस पॉजिटिविटी रहे हर जगह। संगत जी, वैसे तो सत्संग बहुत सारे हैं, पर फिलहाल मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। बहुत जल्द अपना अगला सत्संग आपको जरूर सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी
गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से सुमन मित्तल आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ और अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत मैं मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से 2021 में जुड़ी थी, जब हमारे पड़ोस में रहने वाली आंटी ने गुरुजी के सत्संग में मुझे बुलाया था और संगत जी वहाँ मुझे गुरुजी का स्वरूप ब्लेसिंग्स में मिला। और संगत जी, मैंने गुरुजी के स्वरूप को टीवी के कैबिनेट में रख दिया क्योंकि मैं किसी भी बाबा में विश्वास नहीं करती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने गुरुजी को नमस्ते करना शुरू कर दिया और मैं थोड़ा थोड़ा गुरुजी से जुड़ना शुरू हो गई। उसी साल जब शिवरात्रि आई तो मैंने मंदिर जाकर जल चढ़ाने का सोचा, परंतु संगत जी जब मैं गेट के पास पहुंची तो गेट बंद हो गया था। लेकिन संगत जी, मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि मंदिर तो मैं जरूर जाऊंगी। और संगत जी, मैं लंबे रास्ते की ओर चली ही थी कि एकदम एक चौकीदार पता नहीं कहाँ से आ गया और कहने लगा, मैडम आपको मंदिर जाना है तो मैं दरवाजा खोल देता हूँ और आप जल्दी से पूजा करके वापस आ जाएं। और संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने मेरी सुन ली। उसके बाद हम कई बार बड़े मंदिर भी गए और डुगरी भी गए। अब मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूंगी। संगत जी, एक बार उन्हीं आंटी ने अपने घर में सत्संग करवाया और कोविड में जगह की कमी होने के कारण मुझे नहीं बुलाया। तब संगत जी मेरा मन बहुत बेचैन हुआ और मैं अपने अंकल के साथ पार्क में घूम रही थी तो मुझे बहुत तेज अगरबत्ती की खुशबू आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी अभी की बात है, मैं बाथरूम में बहुत बुरी तरीके से फिसल गई। लेकिन संगत जी मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे पानी पर तैर रही हूँ और मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी। फिर अभी 2024 में ही मेरे अंकल को बाजू पर हर्पीस हो गया था, परंतु गुरुजी की कृपा से बहुत जल्दी रिकवरी हो गई और डॉक्टर भी कहने लगे कि ये चमत्कार से कम नहीं हुआ है। अब संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि अपने श्री चरणों में हमें ऐसे ही बनाए रखें, बिठाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम रुचि आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मुझे कब और कैसे गुरुजी ने अपने चरणों से लगाया। मैं लगातार यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग सुनने लगी तो मैं उनसे जुड़ती ही चली गई और जब मैं सुनती थी कि सत्संग होते हैं और जब सब लोग सत्संग में जाते हैं वहाँ गुरुजी के स्वरूप मिलते हैं, लंगर प्रसाद मिलता है, जल प्रसाद मिलता है, समोसा प्रसाद मिलता है और ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो मेरे मन में भी बहुत इच्छा होती थी कि मैं भी गुरुजी के सत्संग में जाऊं और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मुझे भी अपने सत्संग में बुला लीजिए। मैं यहाँ नई नई आई हूँ, मुझे नहीं पता कि आसपास कौन आपकी संगत है, प्लीज मुझे किसी संगत से मिलवा दीजिए। और संगत जी, अगले ही दिन मेरे व्हाट्सएप पर हमारी कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक आंटी ने गुरुजी के दरबार का फोटो डाला, कंचन आंटी ने, और उसको देखते ही मैं बड़ी ही खुश हो गई। कोई है जो गुरुजी की संगत है और मैंने तुरंत उनको फोन लगाया और उनसे पूछा कि आप गुरुजी की संगत है? तो उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने कहा आप कहाँ रहती हैं? तो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि वो बिल्कुल मेरे घर के पास ही रहती थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप घर आइए और मैं आपको लेकर सत्संग में चलूंगी। 31 दिसंबर को एक बहुत अच्छा सत्संग होने वाला है तो मैं आपको लेकर चलूंगी वहाँ। पर ये सुनते मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली और इस तरह सुन ली, इसके बारे में भी नहीं सोचा था। और उसके बाद आंटी मुझे लेकर सत्संग में गए और मुझे वहाँ जाकर बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। वह हमें चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला और जैसा कि मैं सत्संग में सुन चुकी थी कि प्रसाद को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो मैंने संगत जी बहुत दिल से और बहुत अच्छे से उस प्रसाद को खत्म किया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद एक और सत्संग में मैं वह आंटी मुझे लेकर के गई। उन आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ मुझे गुरुजी का बहुत बड़ा एक प्यारा सा स्वरूप मिला जिसमें गुरुजी ने सफेद रंग का चोला पहना हुआ है। उसको मैंने फ्रेम करवाया और अपने मंदिर में रख लिया। लेकिन मेरे अंकल जी गुरुजी के साथ नहीं जुड़े हैं तो उन्होंने मुझे वह स्वरूप मंदिर में नहीं रखने दिया। उसके पीछे बहुत झगड़ा भी हुआ और उसके बाद जब उन्होंने गुरुजी के लिए कुछ ऐसा बोला तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने गुरुजी के स्वरूप को अपने कमरे में ले जाकर रख दिया। अब वह बिल्कुल मेरी आंखों के सामने रहते हैं, हमेशा सुबह उठाते हैं, रात को सोते, वो मुस्कुराते देखते रहते हैं। शायद वही जगह उन्होंने अपने लिए चुनी है। उसके बाद मेरे साथ कई सत्संग हुए जिसमें कि मुझे एहसास होता रहा कि गुरुजी मेरे पास हैं, यही कोई आसपास है। संगत जी, मुझे बहुत सारी बटरफ्लाईज दिखी हैं, बहुत सारे कबूतर दिखे हैं और सबसे बड़ा सत्संग तब हुआ और सबसे बड़ा सत्संग मेरे साथ तब
हुआ संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि मेरे जो पिताजी हैं उनके घर पर चोरी यानी कि डकैती डल रही है। और संगत जी, ये मुझे गुरुजी महाराज ने पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से दिखाया। मैंने देखा कि किस तरह 3 लड़के हैं और वह रेकी कर रहे हैं। और अगले दिन सवेरे जब मैं उठी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने तुरंत अपने पिता को फोन किया और उनको आगाह किया कि पापा आप दरवाजे खुले मत रखो। वह सुबह से उठकर दरवाजे खोल देते हैं और मैंने उन्हें बताया कि आज सुबह ही मैंने ऐसे ऐसे सपने में देखा है, प्लीज आप थोड़ा सा सतर्क रहना। और आप मानोगे नहीं संगत जी, ये जो घटना गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में दिखाई वह सही में मेरे पिता के घर से लगे हुए घर में घटित हुई। उसी दिन जिस दिन मैंने अपने पिता को आगाह किया था, और उसी दिन संगत जी उनके बगल वाले घर में बिल्कुल यही घटना घटित हुई। इन 3 लोगों ने डकैती डाली, 3 ही लोग थे और जिस तरीके से मुझे घटना गुरुजी महाराज ने दिखाई थी बिल्कुल वैसे ही घटना घटित हुई। और मैंने अनंतम शुक्राना किया गुरुजी से कि गुरुजी आपने मेरे पिता को बचाया। वह बहुत ओल्ड एज है, पता नहीं उनका क्या होता। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना हर दात के लिए, हर आशीर्वाद के लिए। आपसे यही अरदास है कि हमें हमेशा अपने श्री चरणों से लगाए रखना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।